नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। बड़ी से बड़ी समस्या के बीच भी व्यक्ति अपने काम करने में सफल कब हो जाता है? तो बड़ी से बड़ी समस्या के बीच व्यक्ति अपने काम करने में उस समय सफल होता है जब उसके सामने उसका मोटिव होता है, उसका लक्ष्य होता है, तो वो उसमें सफल हो जाता है। इसलिए सफल हो जाता है क्योंकि उसके पास एक एक निश्चित कार्यक्रम है, एक जो एक पूरा जो उसका वर्क टाइम है, उसका एक शेड्यूल है कि वो किस समय क्या करेगा। इसीलिए कहते हैं कि शनि, जो लोग अपने टाइम टू टाइम काम करते हैं उनका शनि जो है वो मजबूत हो जाता है। यानी वो एक सिस्टमेटिक लाइफ जी रहा है। उसके सामने अब ये प्रश्न ही नहीं उठता, उसके पास इतना समय ही नहीं है कि वो ये सोच सके कि मुझे अगले पल क्या करना है, या किसी अन्य बात पर वो ध्यान दे सके। जब वो बाहर की चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे सकता तो कैसे बाहर की एनर्जी अंदर पिक करेगी। जैसे हम कमरे के अंदर बैठे हैं, बाहर की चीज़ें क्या हो रही हैं उसका असर नहीं होता। ठीक इसकी स्थिति आप कहाँ देख सकते हैं? जब आप स्कूल जाते हैं, चाहे आप डे बोर्डिंग में जाएं या आप हॉस्टल में पढ़ें। यदि डे बोर्डिंग में भी जाते हैं तो 8 घंटे का आपका शेड्यूल है। आप उस शेड्यूल आपका शेड्यूल जो है वो शेड्यूल में आपको इतना टाइम नहीं होता कि 1 घंटे के बाद दूसरे घंटे में जाने पर आप किसी तीसरी बात को सोच सकें। यदि आती है तो वो सामान्य लहर की तरह से आके बात चली जाएगी। पूरी तरह से उस बात का प्रभाव आपके ऊपर हो जाए, वो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आपके पास ना तो टीचर के पास इतना टाइम है कि वो बाहर की अन्य बातों पर विचार कर सके, ना ही बच्चे के पास यानी स्टूडेंट के पास इतना टाइम है कि वो किसी काम पर, अन्य काम पर ध्यान दे सके। इसी तरीके से जो जॉब करने वाले या बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो दोनों के पास भी अपना अपना एक शेड्यूल है। बल्कि मैं कहूँगी कि बिजनेस वालों के पास तो एक लंबा शेड्यूल है, क्योंकि उनके पास तो 8 घंटे की जॉब नहीं है। उनके पास तो 20 घंटे भी काम करना हो सकता है, 12 घंटे भी हो सकता है, 22 घंटे भी हो सकता है, क्योंकि उनका अपना बिजनेस है। उसमें जितना टाइम उनको देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा। कहने का मतलब, खाली ही व्यक्ति, जो व्यक्ति खाली है, चाहे वो छोटी उम्र का है या वो बड़ी उम्र का, वो व्यक्ति ही अपने काम को सफलतापूर्वक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके पास इतना समय होता है कि वो अन्य बातों पर ध्यान दे सके। जब व्यक्ति के पास कोई लक्ष्य नहीं होता और वो इस दुनियादारी की अन्य बातों को सोचने लगता है, तो जब वो सोचता है तो बहुत सारी समस्याएं जीवन के अंदर निश्चित रूप से होती हैं, जो कि हमारे उस कार्यक्रम के उस टाइट शेड्यूल में कहीं ना कहीं वो हमसे दूर चली जाती है, क्योंकि हम उस काम में लगे रहते हैं और उन तकलीफ़ों का, उन चीज़ों का हमको पता भी नहीं लगता कि कब वो तकलीफ़ आई और कब चली गई। कई बार आपने देखा होगा, व्यक्ति फीवर में ही अपने ऑफिस से निकल जाता है और उसके बाद भूल जाता है। फीवर से आते ही उसे, वहाँ से लौटते ही उसको लगता है मेरे को फीवर चढ़ गया। क्यों? क्योंकि अभी तक उसको ध्यान ही नहीं था फीवर का, तो वो उसको किसी तरीके से उसका समय निकल गया, और जैसे ही आया, ध्यान आया तो मालूम पड़ा कि फीवर है, 4 डिग्री टेम्परेचर है, और मालूम उसी में वो काम किए चला जा रहा था। तो वो ध्यान नहीं था, इसलिए व्यक्ति कई बार उन चीज़ों से निकल जाता है। यानी अब आप बहुत सारे से जो बिना किसी कारण के आप मेडिसिन ले सकते थे, या बहुत सारी अन्य चीज़ें आपको प्रभावित कर सकती। काफ़ी ज़्यादा सोच करके व्यक्ति जो परेशान हो जाता है, मेरी तबीयत ख़राब है, यदि वो इस बात को सोचता रहे तो वो अपनी जितनी तकलीफ़ है उससे कई गुना तकलीफ़ बढ़ा देता है। जितनी सामाजिक पीड़ा है, जितनी परेशानी हो सकती है, उससे कई गुना पीड़ा उसकी बढ़ जाती है। सावधानी एक अलग चीज़ है, समस्या का निवारण एक अलग चीज़ है, लेकिन एक व्यर्थ में सोचना अलग चीज़ है। और एक सामान्य इंसान, एक ऐसा इंसान जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, जो लक्ष्य से रहित होकर के अपने जीवन को चला रहा है, चाहे वो बड़ी उम्र में चला रहा हो या छोटी उम्र में चला रहा हो, घर की गृहिणी हो या बाहर जाने वाली जॉब करने वाली महिला हो, यदि वो खाली बैठ कर के अपना समय बर्बाद करती है,
महिला हो या पुरुष हो या करता है, तो निश्चित रूप से उसका ध्यान भी भटकेगा। इसलिए पहले समय में एक जो हमारे विद्वान लोग थे, जो हमारे संत लोग थे, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु थे, उन्होंने एक काम कहा। उन्होंने कहा कि देखो, यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो ब्रह्मांड से जुड़ो। ब्रह्मांड के नायक कौन है कि राम, तो राम से जुड़ो, तो राम ही लिखो। कम से कम आप राम लिखोगे तो आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि राम लिखने में एक तो गणना हो रही है, जहाँ पर किसी चीज़ की गणना यानी गिनती शुरू हो जाती है, अंकों का अंक चलने लगते हैं, काउंटिंग चलने लगती है। वहाँ आपको फ़ायदा होता है। वहाँ फ़ायदा क्या होता है? वहाँ काउंटिंग से, जिसकी जो व्यक्ति काउंटिंग करता है, से जुड़ा है, उसका माइंड बहुत तेज हो जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि कैलकुलेटर का ज़माना आ चुका है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका माइंड बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं चल पाता, क्योंकि वो धीरे धीरे कैलकुलेटर पर ही अपने अपने सभी कामों को करने लगे। और यहाँ तक की स्थिति ये आ गई कि सामान्य जो ज़रूरत पड़ जाए छोटे हिसाब की भी, तो वो भी हिसाब कई बार नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अब उनको भूलने की आदत पड़ गई, धीरे धीरे मेमोरी उनकी वीक हो रही है। इस बात को उन्हें समझना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि यदि मंत्र चैंटिंग है तो वो हाथ पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये ऊर्जा आपको की बॉडी को चाहिए, जो धीरे धीरे लोगों को नहीं मिल पा रही, वो मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिलती है। और बड़ी उम्र में तो कई बार व्यक्ति जब पैसे मिलने लगते हैं, बड़ा पद मिल जाता है, तो वो कई बार लापरवाह भी हो जाता है। वो उसको लगता है कि इस उम्र के बाद अब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा धन आ चुका, एक अच्छी अच्छी लाइफ मेरी चल रही है, मुझे कुछ नहीं करना। यदि हम आंकड़ा देखें तो करीब 80% लोग ऐसे हैं जो 50 के बाद जॉब करना बंद कर देते हैं, अपना काम ही करना बंद कर देते हैं। पहले ही लेकर के मतलब प्रॉब्लम आने से पहले ही वो वहाँ से जॉब से जो है वो अपना वो क्या रिटायरमेंट ले लेते हैं, क्योंकि उनको वो काम करना नहीं है। तो ये समस्या को बढ़ाना है। उनको लग रहा है कि वो अपने लाइफ को अच्छी तरह से जिएंगे, बल्कि वो उनको ये नहीं मालूम कि वो अपनी लाइफ को नरक बनाने जा रहे हैं। ये नरक शब्द बुरा लगेगा, लेकिन ये बहुत सच्चा शब्द है। नरक इसलिए बनाएंगे आप, क्योंकि अभी तक तो आप किसी शेड्यूल में जुड़ कर के अर्निंग भी कर रहे थे, और किसी तरीके से अपने ब्रेन को जो फूड चाहिए, ब्रेन की एक जो ऊर्जा है, उसको तो बनाए रखने के लिए उसके लिए भी कुछ चाहिए ना। तो वो आपको मिल रही थी, क्योंकि आप किसी कारण से बस ही जुड़े हों, लेकिन आपको काम करना पड़ता था, तो आपका माइंड कहीं ना कहीं लग रहा था। अब आपने उसको खुला छोड़ दिया, अब वो आज़ाद है, आज़ाद हवा में घूम रहा है, व्यर्थ की चीज़ों को सोच रहा है, व्यर्थ की बातों को सोच रहा है, उन बातों को सोच रहा है जिनका कोई लेना देना नहीं, ना आज है ना कल है, ना आपके जीवन में अंत समय में होगा। लेकिन आप उस ध्यान यदि किसी भी गलत चीज़ पे गया तो आप वहीं भटक जाएंगे, किसी सही चीज़ पे चला गया तो उस पर भटक जाएंगे, किसी ऐसी चीज़ पे चला गया जहाँ पर अब तक आपका ध्यान नहीं है, परिवार की किसी कमी के ऊपर किसी चीज़, वहाँ चला गया तो वहीं जाके अटक जाएंगे। आप कहीं ना कहीं अटकेंगे ज़रूर, और जीवन को बर्बाद जरूर करेंगे। इसलिए समय रहते ही जाग जाओ। ये सोने का समय नहीं है कि एक समय लिया कि अब 45 को हो गए और अब ये करना है और अब ये नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको समय से जॉब मिल जाती है, यानी समय से मतलब 19-20 साल की एज से वो जॉब करने लगते हैं, 18 साल की एज से जॉब करने लगते हैं। तो उनको लगता है कि हमने तो 18 से लेकर के और 48 तक ही 40 साल कर लिया, अब हमें ज़रूरत क्या है इतना सब कुछ करने की। अब हमारे लिए 30-40 साल कर लिया बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा जॉब की ज़रूरत नहीं है। पैसा एक अच्छा पैसा आ रहा है, बच्चे भी बड़े हो चुके, सब लाइफ ठीक है। जो यही व्यक्ति गलती करता है। जब आपकी लाइफ ठीक हुई ना, यहीं से तो आपकी जर्नी शुरू होनी चाहिए थी। अब तक तो आप दूसरों के नौकर थे, अब तक तो आप दूसरों के लिए जीते थे, अब आप अपने लिए जीना शुरू कर रहे हैं। सही ढंग से इसको जीना चाहिए, न कि इसको बर्बाद कर देना है। जो कुछ बनाया है उसको बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि अब आपका ध्यान यदि इधर उधर जाएगा तो वो अब आपका ध्यान
हो सकता है कि अभी तक तो आपको अपने पैसे से प्यार था, अपने पैसे ज़्यादा महसूस होते थे। अब जब आपने दुनिया में बाहर निकल के देखा, आपको लगा कि अरे! मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे अभी कहीं इतना बड़ा होटल नहीं है, मेरे पास तो इतनी अच्छी गाड़ी नहीं है, मैं तो यहाँ भी नहीं घूमा, मैं तो वहाँ भी नहीं गया, मैंने ये भी नहीं किया, मैंने वो भी नहीं किया। जब दुनिया देखी तो मैंने तो इतना कभी सोचा नहीं था, ऐसा-ऐसा हो सकता है। अब आप उसके पीछे एकदम पागल ही हो गए, मतलब आप सोचे जा रहे हैं अब मैं कुछ कर नहीं सकता। ये एक तो ये कि मैं कुछ कर नहीं सकता, दूसरा ये कि अब मैं कैसे करूँ? तो एक साथ पूरा पैसा जितना अर्निंग करी थी पूरा ही पैसा लगा दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। और और बिना एक्सपीरियंस के किसी ऐसी चीज़ पे लगा दिया जहाँ जीरो रिजल्ट निकलने वाला है, तो वहाँ जीरो ही निकलेगा। आप सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी बिजनेस तो नहीं जानते, आप किसी उस काम को तो नहीं जानते जिसमें आप अपना पैसा लगाने, तो निश्चित रूप से आपका पैसा डूबने ही वाला है। लेकिन आपने लगा दिया बिना सोचे समझे, इसलिए लगा दिया क्योंकि आपको ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप पर भरोसा है। ज़रूरत से ज़्यादा आप अपने आप को कामयाब समझते हैं। कामयाब क्यों समझते हैं? क्योंकि आपको बड़ा पद मिला हुआ था, इसलिए आपको लगा कि मैंने एक काम को कर सकता हूँ तो दुनिया के सारे कामों को मैं कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ी गलती होती है। इस गलती का खामियाजा बहुत सारे व्यक्ति उठाते हैं, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं। आप किसी एक फील्ड को जानते हैं तो सारे फील्डों को जानते हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो जिस फील्ड का जो व्यक्ति महारथी है, उस व्यक्ति की मदद लेना बहुत ज़रूरी होता है। और समझदार लोग उन सभी व्यक्तियों की मदद ले लिया करते हैं जो लोग आपसे ज़्यादा अपने फील्ड की नॉलेज रखते हैं, और उसकी आपको आवश्यकता है, निश्चित रूप से उनकी मदद ले लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये 30 साल उस काम पर दिए, आपने किसी दूसरे काम पर दिए। आपकी एनर्जी मालिक बनने की हो सकती है, लेकिन और दूसरे काम करने की हो सकता है एनर्जी ना हो, या आपको काम करने का तरीका ना आता हो, या आप औरों से काम नहीं करवा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ दूसरे लोगों की मदद लेना चाहिए। उनको जो है वो देना भी चाहिए, तो देना और लेना दो, ये सब चीज़ें कब आती हैं? जब आप उसमें से निकल कर के एक सही दिशा में चलते हैं, जहाँ आप अपने आप को अब आप अपने आप को वहीं रखते हैं जहाँ पर आप हैं। यानी आप एक नए काम में जा रहे हैं, आपको मालूम है कि मैं बेशक यहाँ का सब कुछ हूँ, लेकिन फिर भी मुझमें ये चीज़ें इस व्यक्ति के पास है। यदि आपने सच्चाई को स्वीकार कर लिया, निश्चित रूप से आपको कोई हटा नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता, कहीं भी आपको लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि लीडर तो आप थे ही। क्वालिटी तो आप में है, सब कुछ है, पैसा है, क्वालिटी है, योग्यता है, सब कुछ है, लेकिन वो चीज़ नहीं थी जो चीज़ दूसरे के पास है। तो वो चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, वो चीज़ आपको लेनी पड़ेगी, तभी आप आगे निकल सकते हैं। सारी चीज़ों में हर व्यक्ति के महारथी होना संभव नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति उतना टाइम उस दूसरे फील्ड पर नहीं दे पाता। तो दूसरे फील्ड की सारी जानकारी उसको नहीं हो सकती, दूसरे फील्ड के लिए दूसरी नॉलेज का लेना ज़रूरी है, वो नॉलेज व्यक्ति नहीं ले पाता। हाँ, हो सकता है सामान्य जानकारी दूसरे फील्ड की हो या अन्य सभी फील्डों की आपको जानकारी हो, माना जा सकता है, लेकिन आप हर फील्ड के महारथी हैं, ये यदि आप मानते हैं तो गलत है। या आप कई बार व्यक्ति को लगता है कि मैं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में मैं अब सर्वज्ञ हो गया, वहाँ भी गलती है, क्योंकि सर्वज्ञ कोई नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटियाँ रह जाती हैं। कई बार कोई बहुत से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर हमको भरोसा होता है कि नहीं ये तो हमें आता है, और जब हम उस कॉन्फिडेंस में जी रहे होते तो हम उस पर ध्यान ही नहीं देते, और जब हम बोलना शुरू करते हैं या बातें करना शुरू करते हैं, वो सब्जेक्ट हमसे नाराज़ हो जाता है, और उस सब्जेक्ट में हम कहीं ना कहीं सामने वाले के सामने नीचे दिख जाते हैं। देखना ही है, क्योंकि उस सब्जेक्ट पर काम नहीं किया, केवल भरोसा किया था, इसलिए आपको नीचे देखना पड़ेगा। और आप उसी सब्जेक्ट के बारे में बारीकियाँ भी बता रहे हैं जिस सब्जेक्ट को जानते नहीं हैं, तो निश्चित रूप से गलती हो जाएगी। या जानते भी हैं, बहुत दिन हो गए एक सब्जेक्ट को टच नहीं किया, आप जिसमें को जानते हैं उसमें भी जब आप देखते हैं कि बहुत समय तक एक सब्जेक्ट को टच ना करें, तो उस सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं आप हट जाते हैं, या कुछ कमी आ सकती है उस सब्जेक्ट में। हो सकता है उसके कुछ खास चीज़ें हों जो इनको आप मिस कर जाएं। तो निश्चित रूप से इसीलिए कहा गया है कि जब भी आप
किसी के सामने कुछ बोलना शुरू करें उससे पहले उस सब्जेक्ट की थोड़ी सी नॉलेज ले लें। यदि नॉलेज नहीं है, यदि आपको भरोसा भी है, फिर भी बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें उस चीज़ पर और व्यर्थ में ना बोलें, चुप रह जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि यदि हाँ कहीं ज़रूरत आ गई तब तो आपको बोलना पड़ेगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है तो फिर अच्छा है कि आप पहले सब्जेक्ट को तैयार करें, फिर आप उस सब्जेक्ट पर बोलें, तब ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि कई बार इतनी सामान्य चीज़ें होती हैं जो शायद बहुत ही साधारण होती हैं, लेकिन व्यक्ति उन सामान्य चीज़ों को भी भूल जाता है। कई बार हमने देखा इंटरव्यू में व्यक्ति वर्णमाला भूल जाता है, ऐसी चीज़ें भूल जाता है जो बिल्कुल सामान्य है, इसलिए भूल जाता है क्योंकि उनके टच में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उसने स्टडी नहीं की थी, लेकिन आप 20 साल तक किसी चीज़ को देखे नहीं। ये 20 साल छोड़िए, आप एक दिन आज रीडिंग की, कल आप भूल सकते हैं, तब आप कैसे कह सकते हैं कि आपको बहुत लंबे समय पहले बहुत लंबा समय हो गया किसी चीज़ को याद किए और वो चीज़ आपको याद रह जाएगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो चीज़ आपसे किसी भी तरीके से वो मिस हो सकती है। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। यदि आप अपनी समस्याओं से निकलना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने किसी पर्टिकुलर काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब